Okay. Uh, Good afternoon, all. In last lecture, we have seen simple order edge list algorithm. Then we will also see Fain's fill algorithm. Then after Fain's fill, we have seen edge fill algorithm. So these three algorithms we have seen for फिलिंग द पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन फिल करने के लिए हमने ये तीन अल्गोरिथम्स को हमने देखा था। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड एज अ एज फ्लैग अल्गोरिथम। दैट इज कॉल्ड एज अ एज फ्लैग अल्गोरिथम। तो आज हम लोग एज फ्लैग अल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। सी व्हाट इज कॉल्ड एज अ एज फ्लैग अल्गोरिथम, क्या होता है। सो दिस अल्गोरिथम इज आल्सो यूज्ड फॉर द फिलिंग अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये जो भी एल्गोरिथम है ये भी हम लोग पॉलीगॉन फिलिंग के लिए यूज करते हैं। वॉट एवर द डिसएडवांटेज और वॉट एवर द ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रीवियस एल्गोरिथम दैट विल बी क्वाइट बिट ओवरकम बाय दिस एल्गोरिथम। ठीक है, तो एज फ्लैग एल्गोरिथम जो है वो ड्रॉबैक्स को जो है थोड़ा बहुत जो है इसे ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो ये एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है ये अभी हम लोग देखेंगे। सो हियर यू कैन सी द एल्गोरिथम ऑन योर स्क्रीन for each scan line। ठीक है, for each scan line the first step is that we are iterating। ठीक है, iterating means what, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर जो आपकी स्कैन लाइन है, सपोज दिस इज द सपोज हियर वी कैन से able to see this। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सपोज यहाँ पे आपका कोई डायग्राम है। जस्ट अ सेकंड, दिस इज वन ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पॉलीगॉन यू कैन सी। ठीक है, ट्रायंगल है तो इट इज कम अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फॉर ईच स्कैन लाइन, तो स्कैन लाइन क्या होता है, मैंने जैसा आपको बोला था, ये जो 0.5 इंटरवल पे ये जो डॉटेड लाइन हम लोग बोलते हैं कि दैट इज द स्कैन लाइन फॉर ईच स्कैन लाइन। ठीक है, तो हर एक रो के लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, फॉर ईच रो वी आर गोइंग टू चेक फॉर ईच स्कैन लाइन इनसाइड इज इक्वल टू फॉल्स, इनसाइड इज इक्वल टू फॉल्स फॉर ईच स्कैन लाइन इनसाइड इक्वल टू फॉल्स। अभी ये इनसाइड क्या है, हमने क्या किया, एक फ्लैग वेरिएबल लिया है। ठीक है, फ्लैग और वी कैन से बुलियन वेरिएबल, उसमें हमने दो वैल्यूज डाल दिए, बुलियन वेरिएबल फ्लैग वेरिएबल, हमने इसमें टू वैल्यूज हमने इंसर्ट किए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू एंड फॉल्स। तो ये बेस्ड ऑन दिस बुलियन और वी कैन से बेस्ड ऑन दिस flag variable we will decide whether to fill that particular pixel or not to fill। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया, हर एक स्कैन लाइन के हम लोग चेक करें वन बाय वन। ये जो मैंने जैसे बोला कि एक स्कैन लाइन ये हो गई आपकी, फिर दूसरी स्कैन लाइन, ऐसे रो बाय रो, एक लूप लग रहा है आपका रो के लिए, और सेकंड लूप आपका लगेगा फिर आ, जो एक आपका जो वर्टिकल ये है हर एक स्कैन लाइन के लिए, और दूसरा जो है वो उसमें जो पिक्सेल्स है अप टू एक्स मैक्स तक उसके लिए दूसरा लूप। तो पहले लूप में हमने फॉर हर स्कैन लाइन के लिए चेक कर रहे हैं, उसके बाद हमने इनसाइड एक फ्लैग वेरिएबल लिया, उसमें हमने सेट कर दिया फॉल्स, उसकी वैल्यू हमने सेट कर दी फॉल्स। यहाँ तक हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एक्स मैक्स, फॉर एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू एक्स मैक्स। सो ये स्टेप आएंगे अभी। अभी x की वैल्यू जीरो से लेकर के जहां तक के मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है x का, वहां तक के हम लोग इटरेट करेंगे। फिर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इफ यहाँ पे चेक हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ पिक्सल इज सेट टू, इफ पिक्सल इज सेट टू बाउंड्री वैल्यू, इफ पिक्सल इज सेट टू बाउंड्री वैल्यू, अगर आपका पिक्सल जो है वो बाउंड्री वैल्यू से सेट है, ठीक है, देन हमें क्या करना है, निगेट करना है इनसाइड को। देन हमें क्या करना है, निगेट करना है इनसाइड को। इनसाइड यानी क्या है, एक हमने फ्लैग वेरिएबल लिया है, तो अभी फ्लैग वेरिएबल में हमने स्टार्टिंग में वैल्यू क्या साइन किया था, फॉल्स। फ्लैग वेरिएबल स्टार्टिंग में फॉल्स था, तो अभी वो निगेट होगा, मींस क्या होगा, फॉल्स का क्या हो जाएगा आपका ट्रू, फॉल्स का क्या हो जाएगा आपका ट्रू। देन एंड इफ, तो ये कंडीशन यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन कंप्लीट हो गई। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इनसाइड की वैल्यू। अगर आपकी इनसाइड की वैल्यू अगर ट्रू है, इफ इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू, अगर आपकी इनसाइड की वैल्यू अगर ट्रू है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल को सेट करते हैं टू द पॉलीगॉन वैल्यू। दैट मीन्स व्हाट, वी नीड टू फिल दैट पिक्सल। पॉलीगॉन वैल्यू मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पिक्सल को मुझे फिल करना है।
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, that means what, if inside is not equal to true, that is inside is equal to अगर false है, in that case else reset the pixel to the background value, means what, उस पिक्सल को आपको बैकग्राउंड वैल्यू से रीसेट कर लेना है। बैकग्राउंड मींस व्हाट, जो भी आपका स्क्रीन का बैकग्राउंड है वो कलर से आपको रीसेट कर लेना है। सो दिस इज हाउ द एज फ्लैग एल्गोरिथम वर्क। एल्गोरिथम में किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पर, यहाँ तक? हेलो, एनी क्वेरी इन एल्गोरिथम? so there is no query, so we will start with the example. अभी एल्गोरिथम आपने देख लिया, अभी बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिथम वी विल सॉल्व द एग्जांपल। ठीक है, इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे हम लोग अभी आप लोग एल्गोरिथम के इस पे हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो हियर वन एग्जाम्पल इज देयर दैट इज कॉल्ड एज अ कंसीडर अ पॉलीगॉन shown in a figure. The polygon vertices are P111, P281, P386, P453, P517. सो ये पॉलीगॉन के वर्टाइसेस आपको दिए हैं। ठीक है, सो बाय यूजिंग दैट वर्टाइसेस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन। अभी हमने प्रीवियस 3 एल्गोरिथम्स में आपको मैंने बताया ही है कि किस तरह से पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। P111, तो ये पहला पॉइंट हमने प्लॉट किया यहाँ पे, हमने ये फर्स्ट पॉइंट प्लॉट किया, हमने ये फर्स्ट पॉइंट प्लॉट किया P1। उसके बाद में फिर P281 था, तो ये आपका P281, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ हो गई। फिर आपकी P386, तो P386 यहाँ पे है, तो ये P2 टू P3 आपकी लाइन ड्रॉ होगी। फिर P4 है आपका 53, तो ये P4 है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। फिर हमें क्या करना है, P5 है, P5 यानी 17, तो ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, ये 17, तो यहाँ तक के, ये गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी, ये P5 है, ये P5 है। सो यहाँ तक के आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और P5 से फिर हमने P1 को कनेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आपका पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें द नेक्स्ट स्टेप इज दैट we have to find out the intersection with the scan line. We have to find out the intersection with the scan line. नाउ अभी हम लोग वो चेक करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ सो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इंटरसेक्शन विद स्कैन लाइन फाइंड आउट करना है। सो अभी आपको पता है इंटरसेक्शन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं हर एक स्कैन लाइन के साथ। सो फॉर एज P1 P2, फॉर एज P1 P2, P1 P2 कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, सो देयर इज नो इंटरसेक्शन, वी आर राइट। नाउ P2 P3, P2, ये P2 है और ये P3, ये यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो डॉटेड लाइन जो है वो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मिल रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज 8,1.5, यहाँ पे लिख दिया हमने 8,2.5 सेकंड वाला, 8,3.5, 8,4.5, 8,5.5, इस तरह से कर दिया। उसके बाद में फिर P3 P4, ये P3 P4 यहाँ पे ये इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको लिखना है 7.5, 5.5, 6.5, 4.5, 5.5, 3.5, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमने लिख लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, P4 P5, अभी P5 में ये P4 से लेकर के P5 है, ये इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ये एक इंटरसेक्शन, ये डॉटेड लाइन जो एज को इंटरसेक्ट करिए वो लिखना है। हाँ, ये एक इंटरसेक्शन है, ये लिख लिया हमने।
4.5 कमा 3.5 3.5 कमा 4.5 2.5 कमा 5.5 1.5 कमा 6.5, यहाँ तक हो गया। फिर लास्ट एज है आपका P5 से लेकर के P1, P5 से लेकर P1 है, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, दूसरा इंटरसेक्शन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ये अभी इन्हीं पॉइंट्स को हमें यहाँ पे लिखना है। सो ये क्या है आपका पहला, ये जो है ये दैट इज कॉल्ड एज 1,1.5, दैट इज 1, 2.5, that is 1, 3.5, 1, 4.5, 1, 5.5, 1, 6.5, इंटरसेक्शन लिख दिया यहाँ पे पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, मैंने जैसे आपको बोला था प्रीवियस एल्गोरिथम में, वही एक्स का आपको एक्स एक्सिस का आपको क्या करना है, हायर इंटीजर, एक्स का हायर इंटीजर, हायर इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, और ये जो y वैल्यू रहती है, y एक्सिस की वैल्यू रहती है, इसका आपको क्या करना है, लोअर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसका आपको लोअर इंटीजर वैल्यू लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम लोग हायर और लोअर उसके वैल्यूज निकाल लेंगे। अभी 8.1.5 तो क्या हो जाएगा, 8.1, 8.2.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5। ठीक है, इस तरह से हमने ये इसके पॉइंट्स हमने ले लिए, ये इसका है, ये इसका, सॉरी ये इसका है, ये इसका। ठीक है, सो इस तरह से हमने इसके लोअर इंटीजर वैल्यूज को निकाल लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे है, अभी यहाँ पे देखो ये 7.5 है, एक्स की वैल्यू है, तो 7.5 का हायर इंटीजर हम लोग लेंगे 8, और 5.5 का लोअर इंटीजर 5, 8,5। उसी तरह से यहाँ पे 6.5 का 7 आया, 4.5 का 4 आया, 5.5 का 6 आया, 3.5 का 3 आया, ये निकाल लिया। उसी तरह से नीचे वाले जो एज के लिए उसके भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लिए, और फिर P5 P1 के लिए भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लिए। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आगे हम लोग स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको पहला स्टेप आपका एज फ्लैग एल्गोरिथम में ये होता है कि आपको जो बाउंड्री है उसे आउटलाइन करना है। मींस व्हाट एवर द इंटरसेक्शन पॉइंट यू गॉट, ठीक है, उसको आपको आउटलाइन करना है, मींस उसको आपको फील करना है। दैट इज नथिंग बट द बाउंड्री ऑफ योर पॉलीगॉन, दैट इज नथिंग बट द बाउंड्री ऑफ योर पॉलीगॉन। अभी यहाँ पे बाउंड्री क्या रहेंगी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहला इंटरसेक्शन मुझे मिला P1 P2 के लिए, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। नाउ P2 P3 के लिए हम लोग देखना जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5। तो ये 8,1 यानी ये पिक्सल है आपका 8, ये पिक्सल है 8,2 ये पिक्सल, ये आपका 8,3 ये पिक्सल, ये आपका 8,4 और ये आपका 8,5 ये पिक्सल है आपका। अभी हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग फील कर देंगे, इसे हम लोग फर्स्ट स्टेप में इसे हम लोग फील कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में जब हम लोग इसे फील करते हैं तो इस तरह से इसे आपको, अच्छा नहीं दिख रहा, जस्ट अ सेकंड। सो हम लोग इसे फर्स्ट स्टेप में ये पिक्सल्स को हम लोग फील कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैंने फील कर दिया बाउंड्री पिक्सल को। फिर हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट वाला जो है वो यहाँ पे 8,5, 8,5 फील्ड से आया। हम लोग क्या करते थे, उसको कॉम्प्लीमेंट करते थे पिक्सल को, आपको पता है प्रीवियस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ये जो फील्ड है, ये जो यहाँ पे फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनफील्ड हो जाएगा, अनफील्ड, क्योंकि ये 8,5 फिर से आया ना आपका वैल्यू। अभी क्या है 7,4, 7,4 कौन सा पिक्सल है आपका, ये है आपका 7,4। तो 7,4 है, तो अभी यहाँ पे आपको राइट में नहीं जाना है। प्रीवियस एल्गोरिथम में हम लोग राइट ट्रैवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे वैसा नहीं, जो पॉइंट मिला है उसी को आपको फील करना है। तो अपने 7,4 को फील किया, फिर आपको मिला 6,3, 6,3 कहाँ पे है, ये है, तो ये 6,3 इसको आपने फील कर दिया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कहाँ पे, हाँ फिर P4 P5 के लिए, P4 P5 के लिए हमें मिला 5,3, 5,3 पिक्सल कहाँ पे आपका, 5 और 3 ये पिक्सल है आपका। सो ये पिक्सल आपका फील हो जाएगा। उसके बाद में फिर कौन सा पिक्सल है आपका, 4, 4, 4 और ये 4, सॉरी 6,3 था ये, तो ये बताता भी नहीं, ये पिक्सल नहीं, हाँ 6,3 प्रीवियस, इसके लिए मैंने ये ऊपर ड्रॉ कर दिया, कोई बताता भी नहीं यहाँ पे। ये 6 और ये 3 ये वाला पिक्सल था वो, हाँ ये पिक्सल था, ऊपर गलती से कर दिया था। अभी
हम लोग ये P4 P5 के लिए था, तो यहाँ पे 5 3 है, 5 3 को हमने फिल कर दिया। फिर 4 4 है, तो 4 4 ये पिक्सल है आपका, इसे मैंने फिल कर दिया। फिर आपका पिक्सल है यहाँ पे 3 5 यानी ये 3 और यहाँ पे 5, ये पिक्सल है आपका, ये पिक्सल को मैंने फिल कर दिया। इसके बाद में फिर है 2 6, वेयर इज 2 6, दैट इज 2 6, इसे मैंने फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर लास्ट एज 1 1, तो ये 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ठीक है, ये आपके बाउंड्रीज जो है वो फील हो गए। यहाँ तक के हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने अपने बाउंड्री पिक्सल को जो हमने फील कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी पूछना है क्या? हेलो। नो सर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अल्गोरिथम मैंने बताया था आपको, उस अल्गोरिथम के हम लोग अभी यूज करेंगे। ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड। एक मिनट, हाँ, बस। वैसे ही था ना वो, कुछ एक आध दो पिक्सल कम ज्यादा कर दिए। जस्ट सेकंड, यहाँ पे ये पिक्सल आया, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इसी तरह से आया था वो, और ये यहाँ पे था। ठीक है, यही हमारा आउटपुट मिला था हमें, वो जब हमने बाउंड्री फिल किया था। तो ये हो गया आपका। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो अल्गोरिथम मैंने बताया आपको, ये अल्गोरिथम को भी हम लोग फॉलो करेंगे। अभी हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पहली स्कैन लाइन, ठीक है, ये जो आपकी स्कैन लाइन है, ये ये पहली स्कैन लाइन है, ये तो 0 है, इसके लिए कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, फिर हम लोग ये ऊपर आएंगे। ठीक है, 0 के लिए कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। फिर एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर x = 1, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन ही नहीं मिला था इस पर्टिकुलर लाइन पे। तो अभी x = यहाँ पे, सॉरी, y = आपका 1 रहेगा, y = 1, तो ये लाइन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इनसाइड इक्वल टू फॉल्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनसाइड को क्या कर दिया, इनसाइड इक्वल टू इज इक्वल टू वैल्यू है अभी उसकी फॉल्स, उसकी वैल्यू है अभी फॉल्स f। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू है फॉल्स, फॉल्स है इस केस में अभी वैल्यू। अभी फिर हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर x = 0 to x max, तो ये पर्टिकुलर रो में x = 0 यानी ये 0, ये वाला पिक्सल, ये पिक्सल को हम लोग चेक करेंगे, ये वाले पिक्सल को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये पिक्सल को जब मैं चेक करूंगा, ये पिक्सल को जब मैं चेक करूंगा यहाँ पे, तो अभी मुझे क्या करना है, ये पिक्सल को चेक करूंगा, x = 0, x = 0, वेदर द पिक्सल इज सेट टू। अभी यहाँ पे हमने क्या बोला था, x = 0 का इफ पिक्सल इज सेट टू बाउंड्री वैल्यू देन निगेट द इनसाइड। अगर आपका पिक्सल जो है वो बाउंड्री वैल्यू से सेट है क्या, यहाँ पे है क्या बाउंड्री वैल्यू, ये बाउंड्री वैल्यू हमने जो डिफाइन किया है, अभी ये है क्या, नहीं है, ये नहीं है, तो उस केस में वो निगेट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अभी फिर x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगी, x की वैल्यू, सॉरी, इंक्रीमेंट नहीं होंगी, उसके नीचे आएगा, जस्ट अ सेकंड, ये यहाँ पे। ठीक है, सेट टू बाउंड्री वैल्यू निगेट द इनसाइड एंड, फिर इनसाइड इक्वल टू ट्रू है क्या, अभी इनसाइड इक्वल टू ट्रू नहीं है, तो पिक्सल वो पॉलीगॉन वाले से शेड होगा क्या, नहीं होगा, और वो बैकग्राउंड वाले एज इट इज रहेगा।
ठीक है। फिर x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, x की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई, नाउ x इक्वल टू 1, नाउ x इक्वल टू 1, हियर यू कैन सी x इक्वल टू 1, for x equal to 1, this particular pixel is set to the boundary value, this particular pixel is set to the boundary value, that's why जो इनसाइड जो था वो आपका फॉल्स था, तो वो क्या हो जाएगा आपका निगेट हो जाएगा, इनसाइड आपका निगेट होगा, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी ट्रू, दैट मीन्स व्हाट, ये फॉल्स था तो अभी न्यू वैल्यू विल बी ट्रू, न्यू वैल्यू विल बी ट्रू। नाउ नीचे आएगा, वो चेक करेगा अभी इनसाइड ट्रू है क्या, यस, नाउ इनसाइड इज इक्वल टू ट्रू, तो जब भी आपका इनसाइड की वैल्यू ट्रू रहेंगी, सो आप लोग क्या करोगे, जस्ट अ सेकंड ना, इसको मैं हटा देता हूँ। जब इनसाइड इक्वल टू ट्रू रहेगा, ठीक है, सो उस पर्टिकुलर पिक्सल को आप लोग फिल करोगे, ठीक है। तो अभी ये पिक्सल हो गया, नाउ एक्स की वैल्यू क्या रहेंगे अभी आपकी 2, एक्स इंक्रीमेंट हो गया 2, एक्स इक्वल टू 2, पिक्सल इज सेट टू बाउंड्री वैल्यू है क्या, ये वाला पिक्सल है, टाकली पन्नी पन्नी ना टाकायची तेच टाकायला चाललो ये वाला पिक्सल देखो आप, ठीक है। अभी अबे आई ना आणलेली संख्या कपडे घेणं ठीक है, ये पिक्सल आप देखिए, अभी यहाँ पे ये पिक्सल सेट टू बाउंड्री वैल्यू है क्या, नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो नीचे आ जाएगा, नहीं है तो निगेट करेगा क्या, नहीं करेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इफ इनसाइड इक्वल टू क्या, अभी इनसाइड इक्वल टू लास्ट इसमें ट्रू हुआ था, तो अभी ट्रू ही है, वो अभी तक निगेट नहीं हुआ, ट्रू है, दैट्स वाई ये पिक्सल भी आपका क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, दैट्स वाई ये पिक्सल भी आपका फिल हो जाएगा। फिर आगे आएगा, फिर ये भी पिक्सल आप ऊपर देखो, यहाँ पे यहाँ तक के है क्या, ये इनसाइड यहाँ तक के बाउंड्री मिल रही क्या, नहीं, तो ये पिक्सल भी आपका क्योंकि ट्रू है, तो इनसाइड इक्वल टू ट्रू है, तो वो फिल हो जाएगा, ये आगे यहाँ तक आएगा, फिर ये भी पिक्सल फिल होगा 5 वाला, फिर ये भी पिक्सल फिल होगा, ठीक है, फिर यहाँ तक आ गया। फिर जब x इक्वल टू 8 आता है, जब आपका x इक्वल टू 8 आएगा, तो इट विल गॉट कि ये x इक्वल टू 8, इट इज सेट टू बाउंड्री वैल्यू, इट इज सेट टू बाउंड्री वैल्यू, दैट्स व्हाई वी विल निगेट द इनसाइड, दैट्स व्हाई वी विल निगेट द इनसाइड, नाउ इनसाइड इज इक्वल टू फॉल्स, और जब भी इनसाइड इक्वल टू फॉल्स रहता है, तो हम लोग वो पर्टिकुलर पिक्सल को क्या करते हैं, बैकग्राउंड वैल्यू से सेट करते, तो ये जो फील्ड था प्रीवियस स्टेप में ये अनफील्ड हो जाएगा, तो ये इस तरह से आपका ये फॉर स्कैन लाइन 1 के लिए आउटपुट आएगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, एक्स मैक्स तो आ गया, यहाँ पे एक्स मैक्स आपका 8 था, 8 तक के लूप चला, फिर y इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, y इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, नाउ x इक्वल टू 0, ये वाला पिक्सल, अभी ये वाला पिक्सल, ठीक है, नाउ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये पिक्सल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, x इक्वल टू 0 इस सेट टू बाउंड्री वैल्यू नहीं है, इनसाइड क्या है अभी फॉल्स है, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में फॉल्स हुआ था, ये आप देख सकते हो इनसाइड की वैल्यू प्रीवियस स्टेप में मैंने यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, इनसाइड की वैल्यू है ना, तो ये फॉल्स है, अभी ये फॉल्स है, दैट्स वाई ये फील नहीं होगा, फिर यहाँ पे आएगा, ये आपको उसको फील मिलेगा, ये फील मिलेगा, तो बाउंड्री वैल्यू मिल रही है, तो दैट्स वाई इनसाइड क्या हो जाएगा आपका ट्रू, दैट्स वाई इनसाइड क्या हो जाएगा आपका ट्रू। अभी जब आपका इनसाइड ट्रू हो गया, तो उस केस में फिर क्या होगा, ये पिक्सल आपका फिल हो जाएगा, ये पिक्सल जो है आपका फिल हो जाएगा, और फिर आगे एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फॉर एक्स इक्वल टू 2, फॉर एक्स इक्वल टू 2 वेदर ये नीचे वाले इसमें करता हूँ मैं, जस्ट अभी, या इसी एल्गोरिथम में मैं आपको फिल कर देता हूँ इसे, एक मिनट। अभी ये पिक्सल था आपको मिला, ठीक है, तो ये फिल हो जाएगा, क्योंकि अभी इनसाइड की वैल्यू आपकी ट्रू हो गई है, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, अभी इनसाइड क्या है, ट्रू है आपका, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 2 भी आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2 भी आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा, जस्ट सेकंड ना, एक मिनट, एक काम करते अपन,
ये वाले डायग्राम को इधर ले लेते हैं ना, यही के यही सबको बताना सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं। सो हम लोग ये रो में थे, ठीक है, ये रो में थे। अभी आपकी इनसाइड की वैल्यू थी यहाँ पे, ये इनसाइड की वैल्यू थी ट्रू, ठीक है, इनसाइड की वैल्यू थी ट्रू, ये फील हो गया। फिर ये आगे टू भी फील होगा। फिर से x=3 इनसाइड ट्रू ही है, अभी तक बाउंड्री वैल्यू नहीं मिली है, ठीक है। सो ये भी अभी आपका फील हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ गया, यहाँ x=6, फिर आपका x=7, ठीक है, x=7, यहाँ तक आपका वैल्यूज जो है फील होगी। फिर जब x=8 आएगा तो उसे यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू मिलेंगी। तो दैट्स वाई इनसाइड जो आपका ट्रू था ये प्रीवियस स्टेप में, जो इनसाइड ट्रू था ये हो जाएगा आपका फॉल्स, इनसाइड जो है वो आपका हो जाएगा फॉल्स। इनसाइड जब आपका फॉल्स होगा तो फिर ये वाला जो पिक्सल यहाँ पे जो फील्ड दिख रहा है आपको, ये अनफिल्ड हो जाएगा, बैकग्राउंड वैल्यू से सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से वो 1 जो है y की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट स्कैन लाइन के लिए उसके टॉप ऑफ द अबाउ स्कैन लाइन के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे फिर 0, फिर ये 0 है तो ये पिक्सल सेट है क्या, बाउंड्री वैल्यू नहीं है। सो और इनसाइड की वैल्यू लास्ट यहाँ पे आपको दिख रही है फॉल्स है, तो दैट्स वाई पिक्सल सेट होगा, नहीं होगा। फिर यहाँ पे आएगा वो x=3, यहाँ पे उसे दिख रहा है कि ये बाउंड्री वैल्यू है, बाउंड्री वैल्यू है इसलिए वो इनसाइड को निगेट कर देगा, नाउ इनसाइड इक्वल टू ट्रू। फिर नीचे चेक करते हैं हम लोग कि इनसाइड अगर ट्रू है तो पॉलीगॉन वैल्यू से सेट करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे इसे मैंने पॉलीगॉन वैल्यू से सेट किया, फिर आगे गया, अभी भी इनसाइड ट्रू ही है, सॉरी अभी भी इनसाइड ट्रू है, ये भी फील होगा, ये पिक्सल भी फील होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये भी पिक्सल जो है अभी भी बाउंड्री वैल्यू नहीं मिली, ये भी पिक्सल फील हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अभी इसको बाउंड्री वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे इसे बाउंड्री वैल्यू मिल रही है, दैट्स वाई ये जो है वो फॉल्स हो जाएगा, और बिकॉज इट इज फॉल्स ये पिक्सल फील नहीं होगा। फिर आगे जाएगा, फिर से इसे ये बाउंड्री वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पे फिर से ये ट्रू हो जाएगा, फिर से ये ट्रू हो जाएगा। सो ये वाला जब ट्रू होता है तो ये पिक्सल फिल हो जाएगा। फिर आगे जाएगा ये, अभी यहाँ पे उसे बाउंड्री वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, ये देखो यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू क्या नहीं मिल रही है। सो बाउंड्री वैल्यू नहीं है, इनसाइड ट्रू ही है, तो पिक्सल फिल होता है आपका, तो ये पिक्सल फिल हुआ। फिर आगे आया, यहाँ पे उसे बाउंड्री वैल्यू मिल गई, तो ये इसने रीसेट कर दिया, अभी इनसाइड की वैल्यू आपकी फॉल्स होगी। जब भी बाउंड्री वैल्यू मिलेंगी तब आपकी इनसाइड की वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है, इनसाइड की वैल्यू फॉल्स होगी। उसके बाद में फिर से टॉप ऑफ द रो उसकी, अभी यहाँ पे x=0 फॉल्स है, सेट नहीं होगा। फिर यहाँ पे बाउंड्री मिल गई, बाउंड्री मिल गई सो ये ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, ये फिल हो गया। फिर से आगे जाएगा, अभी यहाँ पे बाउंड्री है क्या, नहीं है, फिल हो गया। फिर से आगे बाउंड्री है क्या, नहीं है, फिल हो गया। फिर इसे यहाँ पे जो है बाउंड्री पिक्सल मिल रहा है, ये आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स हो गया। आगे आएगा, ये भी फिल नहीं होगा क्योंकि अभी फॉल्स है, ये भी फिल नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी फिल नहीं होगा। फिर यहाँ पे आया, उसे बाउंड्री वैल्यू मिल गया, अभी ये ट्रू हो जाएगा, अभी ये ट्रू हो गया, इसलिए ये पिक्सल जो है आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद आगे आएगा फिर से बाउंड्री वैल्यू, सो ये फॉल्स, ठीक है, सो वो रीसेट हो जाएगा। फिर अबाउ रो के लिए आएंगे हम लोग, फिर से उसके अबाउ रो के लिए, यहाँ पे x=0 बाउंड्री वैल्यू है क्या, नहीं है। सो फिर x=1 बाउंड्री वैल्यू है, बाउंड्री वैल्यू है, दैट्स वाई ये जो फॉल्स था तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, दैट्स वाई ये पिक्सल आपका फिल हुआ। फिर आगे जाएंगे, बाउंड्री नहीं है, ट्रू ही है, तो उसे हम लोग आगे के उसके जो नेक्स्ट पिक्सल को हम लोग फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो आपको बाउंड्री वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू दिख रही है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसलिए आगे के जो पिक्सल्स है वो फिल नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज फॉल्स। फिर x=8 मिल जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। फिर टॉप ऑफ द लूप में y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर ये वाले इसके लिए यहाँ पे आपको बाउंड्री मिल रही है, नहीं मिल रही है, अभी इनसाइड फॉल्स है। फिर यहाँ पे आपको बाउंड्री मिल गई, अभी इनसाइड आपका ट्रू हो गया, इनसाइड ट्रू हो गया, इनसाइड ट्रू हो गया, तो अभी ये वाले पिक्सल को हमने फिल कर दिया। फिर यहाँ पे देखो आपको फिर से बाउंड्री मिल रही है, फिर से बाउंड्री मिल गई, तो यहाँ पे आपका इनसाइड जो है आपका फॉल्स हो गया, यहाँ पे आपका इनसाइड
फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, दैट्स मीन ये पिक्सल क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा टू बैकग्राउंड वैल्यू. सो दिस इज योर द लास्ट आउटपुट बाय द एज फ्लैग अल्गोरिथम. दिस इज योर द लास्ट आउटपुट बाय एज फ्लैग अल्गोरिथम. ठीक है, इसमें अभी किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी?